Hello, friends. I hope you all are doing well. Welcome back to commerce.com. Here I am, Himangi, and today we are gonna discuss some questions, some MCQs on teaching aptitude. First of all, let me remind you, if you haven't subscribed to our channel, so please go and subscribe to commerce.com. Do like and share our videos to show your love and support. So moving on, अब हम कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं प्रीवियस ईयर में भी जो आ चुके हैं। कुछ इनमें से मैं सब इम्पॉर्टेंट MCQs ही आपके सामने यहाँ पर लेके आने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कि एजुकेशन जो है वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए है, राइट। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज़ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एजुकेशन से, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो बेसिकली एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे फॉर श्योर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एक स्टूडेंट का, लर्नर का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज़ द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। कि हम जब टीचिंग का मीनिंग भी हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि टीचिंग का मीनिंग क्या होता है। टीचिंग का मीनिंग ये होता है कि जिसमें टीचर जो है वो अपने लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाता है। बेसिकली टीचिंग का एम, हमारा जो गोल है वो यही होता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसमें ऑल ओवर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके, राइट। So here the correct answer is all of the above. Next question is, the main objective of teaching at हायर एजुकेशन लेवल इज़, कि हायर एजुकेशन लेवल पे टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, to give new information, to motivate student to ask question during lecture। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लीज़ टेल मी। अब टीचिंग का जब हमें मीनिंग पता है तो हमें उसकी ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इजीली क्लियर हैं कि टीचिंग के इनमें से हायर लेवल पे क्या मोटिव हो सकता है। देखिए कि सिर्फ एग्जामिनेशन को पास कराना इज़ नॉट एट ऑल द मोटिव ऑफ टीचिंग, ओके। एंड उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना इज़ नॉट द मोटिव ऑफ टीचिंग। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, हाँ ये एक मोटिव रहता है, बट मेन एम हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ऐसा बनाएं कि वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछें। जो मेन चीज़ है टीचिंग में वो यहाँ पर मोटिव हमारा यही रहता है, टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन स्टूडेंट्स। की स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलप कैसे करेंगे? जब उनमें ये क्वालिटीज़ आएंगी, ये स्किल्स आएंगी, राइट, जब वो अपना खुद डिसीजन मेकिंग करने के लायक हो जाएंगे तो देन ओनली ना दे विल डेवलप। सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। आई होप दैट दिस ऑल इज़ क्लियर टू यू। So moving on to the next question, effectiveness of teaching has to be judged in terms of, कि टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस किन टर्म्स में आप जज कर सकते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। कि इनमें से कौन सा हमारा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसके बेसिस पे आप टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को जज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी और आपने सही आंसर भी गेस कर लिया होगा अब तक। सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। अब लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट कैसे? क्योंकि
टीचिंग में हम मोटिव यही लेके चलते हैं कि स्टूडेंट्स को चीज़ें लर्न हो सके, वो चीज़ों को समझ सके। जब वो चीज़ों को लर्न करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाएंगे, तो ही तो टीचिंग इफ़ेक्टिव बनेगी, राइट? सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। एंड लर्निंग एंड टीचिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, राइट? आई होप यू रिमेंबर एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग वेरी easily. So this is the question. Now the next question is, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the social system of the country, economic status of the society, prevailing political system or educational system. कि इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऐसा है जो कि हमारी टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस से रिलेटेड है, जो टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। ऐसा कौन सा पावरफुल फैक्टर है, वो यहाँ पे हमें बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ एजुकेशन सिस्टम। बहुत ही सिंपल सी बात है कि टीचिंग जो है वो एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारी टीचिंग भी अच्छी होगी। कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे रेगुलर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर टाइमली हेल्ड नहीं करवाई जा रही है, तो उससे हमारी टीचिंग इफ़ेक्ट होगी, ऑफ कोर्स उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब फैक्टर्स में से एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेटस एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब चीज़ें आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। The most important quality of a good teacher is, कि इनमें से कौन सी सबसे ज़रूरी एक गुड क्वालिटी जो है वो टीचर की होनी चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़। वैसे तो सभी चीज़ें होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए टीचर में, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे पहले आती है जो चीज़, वो है हमारा साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हमने ये पहले पढ़ा था कि टीचर को जो है अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना ज़रूरी है। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको, मतलब उससे रिलेटेड उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो अपने लर्नर्स को अच्छे से वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज दे सकता है, राइट? सही नॉलेज तभी दे पाएगा जब टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर की, वो होती है साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, की वो जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहा है उसको उसकी करेक्ट और अच्छे से अच्छी नॉलेज हो। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो आप इन्हें अच्छे से रीड आउट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The academic performance of students can be improved if parents are encouraged to, कि students की academic performance जो है वो कैसे improve हो सकती है अगर parents encourage करें to supervise the work of their wards, arrange for the extra tuitions, remain unconcerned about it, or interact with the teacher frequently। कि इनमें से कौन सी चीज़ पेरेंट्स को करनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है नहीं। इसका करेक्ट आंसर आई होप आप लोग बहुत ही जल्दी से और इजीली बता पाए होंगे। इट इज़ ऑप्शन ए,
सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, कि अगर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के वर्क को सुपरवाइज करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, देखेंगे कि हमारे बच्चे की डेवलपमेंट पहले वो कहाँ स्टैंड करता था, अब कहाँ है, क्या कितनी कैसे डेवलपमेंट हो रही है, और व्हाट आर द चेंजेस कमिंग इन, क्या सीख रहा है हमारा बच्चा, ये सब चीज़ें सुपरवाइज़ करना पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर श्योर इम्प्रूव होती है। ठीक है, सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा ट्यूशन्स अरेंज कर दी एंड पेरेंट्स जो हैं वो निश्चिंत हो गए, सो दिस इज़ नॉट द थिंग। उससे कुछ भी इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर अनकंसर्न रहेंगे पेरेंट्स तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा स्टूडेंट्स पे, वो कुछ करें ना करें, नो वन इज़ सुपरवाइजिंग देम, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। एंड सिर्फ अगर स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, राइट। स्टूडेंट्स पे ध्यान देना, लर्नर्स पे ध्यान देना, दैट इज़ very most important for their academic performance and for their all over development. So these were few questions. I hope the questions are clear to you. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बेसिक चीज़ें थी, जो भी हमने मीनिंग पढ़ा, सब चीज़ें की उसके हिसाब से. So that's all for today's lecture. Remain curious and keep on learning, and don't forget to like and share our video, subscribe to our channel. Thanks for watching. We'll see you soon. Thank you.